जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो आरआरबी एलपी के लिए हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमारा 30/8/2018 का शिफ्ट थर्ड के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। बिना देरी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे पूरे वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया है लिंक, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। किसके? साइंस के। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है, ये बताना है राइट आंसर क्या होगा। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो इसमें दर्पण का सूत्र आपको लगा देंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, यफ जो हो जाएगा वो आपकी फोकस दूरी हो जाएगी। ये क्या है दोस्तों? फोकस दूरी है। यू जो है ये आपका वस्तु से जो दर्पण की दूरी होता है, जो वस्तु है और वस्तु से क्या है, दर्पण, इनके बीच की जो दूरी है वो आपका यू हो जाएगी। वी हो जाएगा ये आपका प्रतिबिंब की दर्पण से जुड़ी जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी की बात आपका बी करेगा। ठीक है, ये फार्मूला लगता है। चलिए मैं मान रख देता हूँ। तो इसमें माइनस हो जाता है 1/20, यफ का मान 20 आ गया, बराबर 1/- का 30, और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 1/v, क्योंकि मान हमें किसका? v का ही मान निकालना है। ठीक है, अगर आप इसको इधर लाएंगे इस तरफ, तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा माइनस का 20 प्लस में 1/30 प्लस बराबर में 1/v। ठीक है, लासा ले लीजिए। तो नीचे लासा आपका 60 आ जाएगा। ये इधर मैं लगाता हूँ, 60 लासा लेंगे, 20 तियाँ 60, माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस का 2 बराबर में 1/b। ये ऊपर कट जाएगा और लेकिन चिन्ह काहे का रहेगा? माइनस का 1/60 बराबर माइनस का v। तो ये माइनस का जो 60 आएगा वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो v बराबर कितना आ जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था, बताएंगे। फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया में हुआ था, याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया में। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? जो ग्लूकोज होता है उसका पायरुवेट में विघटन हो जाता है, ये कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होता है। देखिए, अगर मैं ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन जो होता है वो ग्लाइकोसिस में संपन्न होता है। किस में होता है? ग्लाइकोसिस में। लेकिन आप कहेंगे ये तो ऑप्शन में ही है, लेकिन एक बात याद रखेंगे, जो ग्लाइकोसिस होता है, ग्लाइकोसिस की यह जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य के समान होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें कोशिका द्रव्य आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। याद रखेंगे, जो ग्लाइकोसिस होता है इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु जो पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के साथ निर्माण करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट कर आती है। फेंके जाने की गति आपको बतानी है। देखिए, अगर फेंके जाने, इसमें वेग जो आपका हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, और फार्मूला जो लगेगा वो v बराबर यू माइनस जी टी। ठीक है, इसमें वी क्या है? ये आपका वेग हो जाएगा। ठीक है, और यू क्या है? यू आपको याद रखना है, यू जो है यू आपको निकालना है, क्योंकि उसने क्या पूछा है? यू जाने की गति आपको निकालनी है। यू का मान निकालना है, जी का मान दिया है, जी का मान आपको दिया है, और टी का मान समय भी आपको दिया है। वेग क्योंकि शून्य हो जाएगा तो लिख लीजिए बराबर, यू का मान आपको निकालना है 10 × 10, ये आपका 10 × 100 बनेगा। तो यू बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 100। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 100 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दीजिए, सही उत्तर का मिलान करना है, कौन सा सही होगा। देखो, अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये लीजिए। देखो, सबसे पहले जो कार्य है उसमें आपको कार्य ये जूल के साथ आ जाए, यानी कि पहला जो है वो डी के साथ आ जाएगा, कार्य जो है वो जूल के साथ आ जाए। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 2 का 1 आ जाएगा। ठीक है, जो शक्ति होता है, शक्ति को किलोवाट घंटा में प्रदर्शित करते हैं, तो तीसरे का सी आ जाएगा। माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को, माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली जो आमिर खान की फिल्म थी दंगल, उसका फिल्म के निर्देशक कौन थे, ये आपको बताना है। दंगल के निर्देशक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नितेश तिवारी। नितेश तिवारी थे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा
और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं। अगर आपने पश्चिमी घाट पढ़ा होगा, पश्चिमी घाट में आप देखते हैं कोंकण का मैदान पड़ता है और मराठावाड़ा पड़ता है, विदर्भ पड़ता है। कोंकण का मैदान जो है ये गोवा में भी पड़ता है, इसका कुछ क्षेत्र गोवा के अंदर भी आता है, लेकिन विदर्भ जो हो गया और मराठावाड़ा हो गया, ये कुल मिलाकर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखें। जैसे काठियावाड़ा का क्षेत्र या काठियावाड़ा जो प्रायद्वीप है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? गुजरात में। कौन सा? काठियावाड़ा। काठियावाड़ा प्रायद्वीप अगर पूछे तो आपको गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है बोला है? सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जो जाइलम और फ्लोएम है ये जटिल ऊतक आते हैं। जैसे जाइलम हो गया, इसके साथ ही आपको याद रखेंगे फ्लोएम। फ्लोएम ये क्या है? ये जटिल ऊतक होते हैं। ये कौन से होते हैं? जटिल ऊतक होते हैं, याद रखेंगे। कैसे ऊतक होते हैं? जटिल। तो राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। इसके साथ अगर ऑप्शन फ्लोएम होता तो उसको भी आप कर, एक ही प्रकार के एक विशेष कार्य को करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहा जाता है। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? सबसे बड़े आकार का परमाणु आपको बताना है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है। जो परमाणु की त्रिज्या होती है, अगर मैं परमाणु त्रिज्या की बात करता हूँ, परमाणु त्रिज्या की बात करता हूं तो याद रखना है, अगर आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या है? ये घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है, याद रखें। किसका? युग्मज का निर्माण होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक जो होते हैं, युग्मज जो होते हैं कि आपस में सम्मिलन से युग्मज बनता है। देखिए, एक होता है नर युग्मक। नर, अगर मैं बात करता हूँ, एक मिनट दोस्तों, नर युग्मक जिसे आप शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ठीक है, और मादा में, अगर मादा की बात करता हूँ मैं, मादा में युग्म कौन सा है? अंडाणु। क्या बोलता है? अंडाणु। ठीक है, अंडाणु होता है। तो अंडाणु और शुक्राणु ये आपस में सम्मिलित होकर युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, और निषेचन, इसी की जो युग्मनज बनता है, इसी की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसे ही निषेचन बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? जो विरंजक चूर्ण होता है, अगर आप इसमें क्या करेंगे, चलिए मैं फार्मूले से आपको बताता हूँ। देखिए, विरंजक चूर्ण जो होता है, अगर मैं लिखूँ CaOCl2, ठीक है, इसकी जब क्रिया आप H2O जल से करवाएंगे तो क्या बनेगा? देखो, इसमें क्या होता है, जो Ca होता है, CaOH का होल्ड थॉइज बनता है। ठीक है, और प्लस में Cl2 आपकी निकलती, तो कौन सी गैस बनी? क्लोरीन गैस बनती। कौन सी गैस बनती है? याद रखेंगे, क्लोरीन गैस बनती है। याद रखें, जब विरंजक चूर्ण में आपको जल मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सूत्र दिए हैं। सामान्य समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के ये सूत्र दिए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? एल्केन का गलत है, या आपको बताना है एल्केन और एल्काइन दोनों का गलत है, या सिर्फ एल्काइन का गलत है, सिर्फ एल्कीन का गलत है? तो अगर मैं बात करता हूँ, इसमें एल्कीन का फार्मूला जो है वो आपको गलत दिया है। तो आप कहेंगे एल्कीन का फार्मूला होता क्या है? अगर मैं एल्कीन के फार्मूले की बताऊँ तो CnH2n होता है, H2n होता है। याद रखें, CnH2n होता है, छोटा n आ जाएगा। ठीक है, जैसे एल्कीन का कोई उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, एथिलीन जो होता है, एथिलीन होता है, जो है एथिलीन, ये क्या है? एल्कीन का आपका उदाहरण हो जाएगा। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करता हूं तो C2H4 होता है, ये एथिलीन का फार्मूला। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। पीतल निम्नलिखित में से किसके बनी एक मिश्र धातु है? पीतल निम्नलिखित में से किससे बनी एक मिश्र धातु होती है? जो पीतल आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता मिलता है। याद रखेंगे, तांबा की अगर बात करते हैं तो लगभग 70% तांबा लगभग की बात करता हूँ, और 30% लगभग जस्ता मिलता है, और आपका क्या बनता है? पीतल बनता है। याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या होता है? बताएंगे। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, सिल्वर क्लोराइड बनता है। सिल्वर क्लोराइड बनता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? दोस्तों, परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है? प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, संख्या ही क्या होती है? परमाणु संख्या होती है।
तो अगर इसमें आप फार्मूला बनाएंगे, अगर मैं फार्मूला बताता हूँ आपको, फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या जिसे हम लोग ए से कहते हैं, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो आपकी प्रोटॉनों की संख्या यानी पी प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इनके बराबर होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो आपको द्रव्यमान संख्या तो दी है, द्रव्यमान संख्या कितनी दी है, आप कहेंगे 298, द्रव्यमान संख्या आपको कितनी है 298 दी है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या आपसे पूछी गई है और प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 196। अगर आप 196 को 298 से माइनस करेंगे तो आपका, हाँ 298 से 196 को माइनस कर देंगे तो आपका 102 बचेगा। जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 102 आए, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, परमाणु की संख्या होती है, याद रखेंगे। प्रोटॉनों की संख्या है परमाणु क्रमांक होता है, याद रखें। परमाणु संख्या है परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉनों की संख्या, और परमाणु क्रमांक संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, कह रहा वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहते हैं, बताएंगे क्या कहा जाता है। वैसे अंग, तो उदाहरण के लिए जैसे अगर मैं बात करता हूँ हेल, चमगादड़, चीता और मानव, ये जो होते हैं याद रखेंगे इनको समरूप अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समरूप अंग। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो ये थे आज हमारे लगभग 17 क्वेश्चन जो हमने साइंस में किए हैं, साइंस और जीके जिसको मिलाकर ये आपके एलपी 30 तारीख का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आपने सही किए ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।